विदाई की बेला हर समारोह में सबसे भावुक कर देने वाला सुंदर पल होता है। सुंदर से लहंगे में आभूषणों से लदी प्रियंका धीरे धीरे आगे कदम बढ़ा रही थी। आंसुओं से उसका चेहरा भीगा जा रहा था। सहेलियां और भाभियां उल्हाना दे रही थी, अरे इतना रोगी तो मेकअप धुल जाएगा। इसी तरह की चुगलबाजी हो रही थी, मगर वह चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। खुद को दोराहे पर खड़ा महसूस कर रही थी। आज वह सजी धजी सुंदर सी कार उसे पिया के घर ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। विराट कार में बैठ चुका था। प्रिया ने खिड़कियों से देखा तो लगा कि विराट बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा है, मानो कह रहा हो, अब बस भी करो प्रियंका, नए घर में भी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वह एक कदम आगे बढ़ाती तो दो कदम पीछे वाली स्थिति थी। पापा भैया पास ही खड़े थे। प्रियंका पलटकर पापा के गले लगकर रोने लगी। भाई उसे प्यार से सहला रहा था, मानो पापा से छुटाना चाह रहा हो और कह रहा हो, दीदी एक नई सुंदर सी दुनिया तुम्हारी प्रतीक्षा में है, उसका स्वागत करो। तभी उसने देखा कि माँ किसी अपराधिनी सी दूर खड़ी अपने लुढ़कते आंसुओं को छिपाने का असफल प्रयास कर रही थी। दोनों तरफ से स्थिति कामोबेश एक जैसी ही थी। माँ आगे बढ़कर उसे गले लगाने का साहस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं प्रियंका नाराज ना हो जाए। ये अधिकार प्रियंका ने उन्हें आज तक कभी दिया ही नहीं था। इधर प्रियंका भी चाहते हुए ममत्व की प्यास से सहलाने में नाकाम सी साबित हो रही थी। बड़ी ही मुश्किल से माँ धीरे धीरे आकर खड़ी हो गई। मौसी, बुआ सभी ने प्रियंका को प्यार से गले लगा लिया था। तभी अचानक माँ के दिल में गहरा सा दर्द का सैलाब उमड़ पड़ा था और उसे जोर से रोना आ गया। यह देखकर प्रियंका से रहा नहीं गया। वह माँ की तरफ बढ़ी। दोनों माँ बेटी इस तरह गले मिली जैसे दोनों को एक दूसरे से कोई शिकवा शिकायत ही ना रही हो। शब्द शायद साथ नहीं दे रहे थे, बस कुछ देर तक एक दूसरे से लिपट कर दोनों पूर्ण हो गई थीं। अब प्रियंका को जाना ही था, क्योंकि कार काफी देर से स्टार्ट होकर खड़ी थी। नए घर में पहुंचकर प्रियंका को बहुत प्यार सम्मान मिला। शुरू के कुछ दिनों में उसे किसी भी काम में हाथ नहीं लगाने दिया। उसकी छोटी प्यारी सी ननद और अपनी माँ के हर काम में हाथ बटाती थी। धीरे धीरे हाथों की मेहंदी का रंग छूटने के साथ साथ प्रियंका भी घर परिवार की जिम्मेदारियों में शामिल हो गई थी, जबकि माँ के घर वह कोई भी काम नहीं करती थी। मगर ससुराल तो ससुराल ही होता है। शुरुआत में कुछ कठिनाई भी आई। कई बार वह रो पड़ी थी कि अपनी समस्या वह अब किसे बताए, क्योंकि अपनी माँ को तो है उसने पूर्ण रूप से तिरस्कृत कर रखा था। माँ ने कई बार प्रयास भी किया था प्रियंका के थोड़े बहुत काम सीख ले, परंतु ढाक से 3 पात ही रही प्रियंका। जब कुछ छोटी थी तो पापा के लाड प्यार की वजह से और फिर बड़ी होने पर माँ से एक अनकही रंजिश होने के नाते यूं तो प्रियंका को काम करने में कोई भी परेशानी नहीं थी, परंतु वह माँ से कुछ सीखना नहीं चाहती थी। न जाने क्यों उन्हें अपना दुश्मन समझने लगी थी। वह विवाह को लगभग 20 दिन बीत चुके थे। प्रियंका की सास उसे एक बड़ा सा डिब्बा देते हुए बोली, बेटा यह बॉक्स तुम्हारी माँ ने तुम्हें सरप्राइज के तौर पर दिया है, तुम ही इसे खोलना और देखना कि इसमें क्या है। अपने सारे जेवर डिब्बे में रख कर देना, लॉकर में रखवा देंगे, घर में रखना सुरक्षित नहीं होगा। शाम को जब प्रियंका अपने जेवर डब्बे में
संभाल कर रख रही थी तो उसने वह बॉक्स भी खोला। वह देखकर अवाक रह गई। डब्बे कई सुंदर से सोने और हीरे के जेवरात थे और साथ में एक पत्र भी था। पत्र उसकी माँ सरस्वती ने लिखा था। प्यारी प्रियंका, तुम्हारे पापा का मुझसे शादी करने का मकसद सिर्फ इतना था कि उनकी अनुपस्थिति में मैं तुम्हारी देखभाल कर सकूं। अब तुम्हारा विवाह हो चुका है। समय के साथ धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगी। एक पिता के लिए अकेली संतान को पालना कितना मुश्किल होता है। माँ तो सिर्फ माँ होती है, यह सौतेला शब्द तो हमारे समाज ने गढ़ा है। पूर्वाग्रह से ग्रस्त यह भावना किसी स्त्री को जाने समझे बगैर ही खलनायिका बना देती है। तुम्हारा विदाई के समय मुझसे लिपट कर रोना मुझे अब उम्र भर की खुशी दे गया है। मेरा बचपन भी कुछ तुम्हारी ही तरह बीता था। सदा सुखी रहना। और हाँ, अपनी माँ से मिलने कब आ रही हो? प्रियंका अब सोच में पड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे इन गहनों में से ममत्व की सुगंध आने लगी। वह काफी देर तक उन्हें देखती रही। इनमें से कुछ गहने उसकी अपनी माँ के थे और अधिकतर नई माँ के, जिसे उसने माँ तो कभी माना ही नहीं था। दरअसल प्रियंका के जीवन में दुखद मोड़ तब आया जब 12 साल की उम्र में उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। लाड़ प्यार से पली इकलौती संतान कुदरत ने इस अन्याय को सहने और समझने की क्षमता नहीं रखती थी। पिता मुकेश भी बहुत परेशान थे। एक तो पत्नी की असमय मृत्यु का गम, दूसरा 12 साल की बिटिया को पालने की जिम्मेदारी। ऐसी कच्ची उम्र में जब बच्चे कई तरह के शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों से गुजरते हैं, एक पिता के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में खासकर बिटिया का लालन पालन करना। कुछ लोगों ने सलाह दी कि वह प्रियंका की मौसी से विवाह कर ले, क्योंकि अपनी बहन की संतान को जितने प्यार से वह पालेगी, ऐसा और कोई दूसरी महिला नहीं कर सकती। परंतु प्रियंका की मौसी उसके पिता से उम्र में अभी बहुत छोटी थी, इसलिए मुकेश को भी यह मंजूर नहीं था। खैर, समय की मांग को देखते हुए सरस्वती के साथ प्रियंका के पिता मुकेश का अब पुनर्विवाह सादे समारोह में ही संपन्न हो गया था। माँ को आए अभी 1 साल ही हुआ था। प्रियंका की यादों में माँ की हर बात अभी भी जिंदा थी। इकलौती संतान होने की वजह से माता पिता का संपूर्ण प्यार उसी पर निछावर था। मुकेश ने सरस्वती के साथ विवाह तो किया, परंतु प्रियंका को किसी भी मनोवैज्ञानिक संकट में वह नहीं डालना चाहते थे। सरस्वती भी खुद बहुत समझदार थी। इधर प्रियंका भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक तौर पर आने वाले बदलावों से गुजर रही थी। माँ उसे भावनात्मक सहारा देने का भरकस प्रयास करती, परंतु प्रियंका हर बार माँ को ठुकरा देती। अकेली उदास सी रहती। वह नई माँ कभी पिता से हंसकर खिलखिलाकर बात करती तो प्रियंका परेशान हो उठती थी। उसे लगता था कि इस महिला ने आकर उसकी माँ की जगह ले ली है। प्रियंका की माँ की साड़ियाँ मुकेश के कहने पर अगर कभी सरस्वती ने पहन भी ली तो प्रियंका आग बबूला हो उठती थी। यह सब देखकर सरस्वती ने अपने आप को बहुत संयमित कर लिया था। वह नहीं चाहती थी कि किशोरावस्था में किसी बच्चे के दिमाग पर कोई भी अब गलत असर पड़े। समय के साथ साथ प्रियंका का अकेलापन दूर करने के लिए अब उसका छोटा भाई भी आ चुका था। आश्चर्य की बात यह थी कि छोटे भाई से प्रियंका को
कोई शिकायत नहीं थी। वह उसके साथ खेलती और थोड़ा समय खुश रहने लगी थी, लेकिन माँ के प्रति अपने व्यवहार को वह नहीं बदल पाई थी। 22 साल की उम्र पूरी होने पर प्रियंका के घर वालों ने उससे विचार विमर्श करके प्रियंका का विवाह तय कर दिया था। प्रियंका ने भी कोई रुचि नहीं दिखाई थी। वह तो मानो नई माँ से छुटकारा पाना चाहती थी। आज इन गहनों को संभालते वक्त वह सोचने लगी कि वह नई माँ को कभी अपनी माँ की साड़ी तक पहनने नहीं देती थी, और इस अनचाही माँ ने तो उसे खूब लाड प्यार से पाला, कभी अपने बेटे और उसमें कोई फर्क नहीं किया। विवाह के समय अपनी सुंदर कीमती साड़ियाँ और भारी गहने सब उसी को सौंप दिए, जैसा कोई असली माँ करती है। तभी सासू माँ ने उसे आवाज देकर दरवाजे पर अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। प्रियंका का उदासीन चेहरा देखकर वह बोली, अरे बेटा, क्या बात है? मैंने तो लॉकर वाली बात कहकर तुम्हारा दिल ही दुखा दिया। दरअसल घर में इतना कीमती सामान रखना सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया था। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है, कहकर प्रियंका रुक गई। आगे वह कहती भी क्या, कैसे और क्या कहती कि जिस माँ ने अपना सर्वस्व उसके लालन पालन में लुटा दिया, उससे वह इतनी नफरत करती थी कि पश्चाताप करने की भी कोई राह भी उसको नहीं सूझ रही थी। खैर, सासू माँ समझदार थी, सब जानते हुए भी वे अनजान ही बनी रही। इधर प्रियंका के अंदर उधेड़ बुन चलती रही। शाम को विराट आकर बोला, अगले 2-3 दिन में हम तुम्हारे मम्मी पापा के घर उनसे मिलने चल रहे हैं। दरअसल विराट की माँ ने ही उसे प्रियंका को माँ के घर ले जाने की सलाह दी थी। वह धीरे से बोली, ठीक है, मगर मन में अभी भी बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी कि कैसे सामना करूंगी माँ का। अगले दिन सुबह मौसी का फोन आया। प्रियंका अभी भी आत्मग्लानि से भरी हुई थी। उसने मौसी जी से माँ का जिक्र किया। तब मौसी ने ही उसे बताया कि विराट के साथ उसका विवाह उसकी माँ सरस्वती ने ही तय किया था। दरअसल विराट की माँ सरस्वती की बचपन की सहेली थी। विराट की माँ का विवाह तो समय से हो गया था, परंतु यह सरस्वती का दुर्भाग्य था कि बहुत सी छोटी उम्र में उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर खुद ही अपनी बेटी को पालने की जिम्मेदारी ली। परिवार के बीच में सरस्वती की परवरिश तो ठीक ठाक हो गई थी, परंतु उसके विवाह में देरी हो रही थी, क्योंकि दादा दादी की मृत्यु हो चुकी थी। ताऊ ताई अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए थे। अब रह गए सरस्वती और उसके पिता। वह पिता को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। अधिक उम्र हो जाने पर भी लड़की के लिए लड़का मिलना कभी कभी बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए जब मुकेश की पहली पत्नी की मृत्यु हुई, तब सरस्वती का विवाह उनके साथ इस शर्त पर तय हुआ था कि उनकी बेटी प्रियंका को अपनी बेटी की तरह मानकर पालेगी, और सरस्वती ने यह जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई थी। कुछ साल बाद अपना बेटा होने के बावजूद उसने दोनों बच्चों में कभी भी कोई फर्क नहीं किया था, और आज भी यह सरस्वती ही थी कि जिसने प्रियंका का रिश्ता अपनी सहेली के बेटे विराट से करवाया था, ताकि वह स्वयं अपनी बेटी के भविष्य को लेकर आशान्वित रहे। परंतु यह बात परिवार के किसी भी सदस्य ने प्रियंका को नहीं बताई थी, क्योंकि उसे तो अपनी नई माँ से अत्यधिक
नफरत थी, फिर वह यह बात कैसे बर्दाश्त करती। यह जानकर प्रियंका अब अत्यधिक दुखी और शर्मिंदा थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने साहस करके माँ को फोन मिलाया। इधर से माँ की प्यारी सी आवाज आई, बेटा, रिश्तों को सहेजने की कोई उम्र नहीं होती, जब भी अवसर मिले उन्हें संवार लो। शायद माँ इससे आगे कुछ नहीं बोल पाई और इधर प्रियंका भी मायके जाने की तैयारी में जुट गई थी, क्योंकि उधर ममता का आंगन बाँ पसारे उसके इंतजार में था। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय श्री कृष्णा।